मेरठ में सेंट्रल मार्केट, शास्त्री नगर समेत तमाम ऐसे बाजार हैं जहां पे 1468 निर्माणों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया था। उस आदेश के तहत कल यानी कि 9 मार्च को वो तारीख अब करीब आ चुकी थी जब आवास विकास ने ज्यादातर दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए थे कि या तो आप अपना दुकान खुद ही बंद कर लीजिए, नहीं तो हम बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। एक तस्वीर सबसे पहले तो मैं आपको इस सेंट्रल मार्केट की, इस बाजार की दिखाता हूँ। तमाम दुकानें यहाँ पे बंद है। आज संडे है, संडे को ये बाजार गुलजार रहता है, लेकिन आज ये बाजार बंद है और जो व्यापारी है उन्होंने अपनी दुकानों के आगे से सामान हटाना शुरू कर दिया, खुद ही तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आवास विकास ने कुछ दिन पहले ही 10 फीट अंदर करने के लिए निशान बना कर यहाँ पे व्यापारियों से कहा था कि आप सामान अंदर कर लीजिए और अपना जो दुकान है उसको आप खुद ही बंद कर देंगे तो शायद ध्वस्तीकरण नहीं होगा। उसी के आदेश का पालन करते हुए व्यापारियों ने यहाँ पे जो है अपने प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ करानी खुद ही शुरू करा दी। दूसरी तरफ जितने भी व्यापारी हैं उन्होंने इस सेंट्रल मार्केट में यहाँ पे धरना देकर अपनी जो मांग है उसको बुलंद करने की यहाँ पे कोशिश की। कुछ देर पहले ही अभी यहाँ पे आवास विकास लखनऊ की तरफ से एक लेटर जारी होता है व्यापारियों को, उसमें चर्चा की जाती है, बताया जाता है कि यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनका लैंड यूज अब बदल दिया जाएगा। अगर वो अपने जो उनका कमर्शियल है उस कमर्शियल के हिसाब से वो पैसे भी जमा कर देंगे, जिसकी जो कीमत है वो 36,000 प्रति मीटर बताई गई है। अगर वो जमा कर देते हैं, सभी दुकानदारों को अलग अलग नोटिस आवास विकास की तरफ से ऐसे दिए गए हैं, तो उनका जो लैंड यूज है वो बदल जाएगा, यानी कि वो आवासीय से अब वो व्यवसाय में हो जाएगा, कमर्शियल में हो जाएगा। जैसे ही ये लेटर सब व्यापारियों के पास से पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक खुशी सी आ गई, एक मुस्कुराहट सी आ गई। सभी एक दूसरे को यहाँ पे राहत की सांस देने लगे और जो है यहाँ पे खुशी व्यापारी फिलहाल यहाँ मनाने लगे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे अभी ये खड़ा होता है कि जो वो लेटर मिला है वो आवास विकास लखनऊ की तरफ से मिला है, जबकि जो ध्वस्तीकरण का आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट का है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को राहत दे दी है? क्या बात जो यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा व्यापारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट तक, वो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है? क्या ये राहत सुप्रीम कोर्ट से है? ये तमाम सवाल अभी बरकरार है, क्योंकि जो लेटर जारी हुआ है वो लेटर आवास विकास लखनऊ की तरफ से जारी हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई राहत की खबर नहीं आई है। ऐसे में अभी जो आदेश है वो ज्यों का त्यों है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो यहाँ पे फिलहाल अभी खुशी का जो माहौल है वो इन व्यापारियों के बीच में यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। मेरे साथ में जो सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जितेंद्र अग्रवाल जी। भाई साहब, ये बताइए कि लेटर जो आया है वो आवास विकास लखनऊ की तरफ से आया, क्या राहत उसमें बताई गई है? उसमें जो लैंड यूज का लेटर है उसमें पैसे जमा होंगे और हमें राहत मिल जाएगी। ये चीज अभी पीछे भी हुई थी, पिछले दिनों भी अभी बताई गई थी कि लैंड यूज शायद बदला जा सकता है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर है, उन्होंने ये चीज बताई थी, लेकिन उसके बाद फिर आरटीआई दाखिल हो गई थी लोकेश खुराना द्वारा। वो जो भी हुई थी, अब ये लेटर, तब लेटर नहीं आया था, अब लेटर आ गया है और मंत्री जी के प्रयास से हुआ है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मेरा खड़ा हुआ है, आप सभी लोगों के पास में वो लेटर आया, लेकिन वो लेटर आवास विकास लखनऊ की तरफ से आया। आदेश जो है व्यवसाय को जो है व्यवसाय को ध्वस्त करने का वो सुप्रीम कोर्ट का है। क्या सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिली है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना किसी मुझे लगता है शायद ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया था उसमें ये भी था कि 3 महीने के अंदर शासन प्रशासन कोई भी नीति लाके समस्या को दूर कर सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। हाँ, उसमें और हमारे आवास विकास में लखनऊ से उस जजमेंट के बिहाफ पे ही जो है नीति बना के हम लोगों को लैंड यूज चेंज किया गया है। क्योंकि पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं दी जाएगी और जो बुलडोजर है यूपी सरकार के वो चलेंगे ही चलेंगे। नहीं, उसमें ये भी एक लाइन थी कि 90 दिन के अंदर आवास विकास कोई भी नीति लाके उसमें चेंज कर सकता है। तो इतना लंबा समय आवास विकास ने क्यों ले लिया? अगर इसको कमर्शियली करना था तो इतना लंबा समय की बात है। वो बोर्ड बैठक का सिस्टम होता है, जो बोर्ड बैठक में सब चीजें रखी जाती है, उसमें समय होता है 1-2 महीने का, इसी वजह से इतना समय लगा है। लेकिन फिलहाल अभी राहत की खबर है, राहत की खबर है, रात की खबर। व्यापारी अभी फिलहाल खुश है। हाँ, और हमें विजय राघव जी का भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे साथ समर्थन दिया और हमारे साथ संघर्ष किया और हमारे साथ हमारे मामले को लेके वो जेल भी गए। इसमें हमारे पूरे प्रशासन का, आवास विकास का और हमारे माननीय मंत्री जी का
और हमारे भाई विजय राघव जी जो हमारे लिए जेल काट के आए, उनका सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा कैसे भी सुप्रीम कोर्ट में भी केस हमारा डिस्पोज हो जाए। पहले जरूरी भावी है कि केस को हमारा डिस्पोज हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। और चूंकि सरकार जो हमें रेगुलेशन करना चाह रही है, तो हम अपनी फीस और पूरा अपने निजीकरण कराने को तैयार है, उसमें हमें पूरी हो जाए। अच्छा, एक तस्वीर जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 10 फीट अंदर करने के लिए कहा गया था, तो सभी व्यापारियों ने, कुछ ने दीवार खड़ी कर ली अपने शटर के आगे, कुछ ने खुद ही यहाँ से तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। ऐसा है कि दीवार तो ऐसा था कि दीवार जब तक लेटर नहीं आया था तो दीवार उनका परमानेंट सोल्यूशन तो था नहीं, ये वैकल्पिक सोल्यूशन था अभी टाइम बीइंग के लिए कि आपने दीवार खड़ी करके व्यवसाय बंद कर दिया। लेकिन जब अब सरकार आपको रेजिडेंशियल से कमर्शियल कर रही है, आपसे फीस और सेटबैक मांग रही है, तो जो आपकी सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 में भू उपयोग परिवर्तन को अमेंडमेंट करके आपको सेक्टर के पैसे ले रही है सरकार, तो उसमें तो आपको पूरी राहत दे रही है ना। 36,000 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से पैसे ले रही है और आपको 10 फुट का या 15 फुट का नियमानुसार प्लॉट के साइज के हिसाब से सेटबैक देना है, फिर अपना कमर्शियल गतिविधि कर सकते हैं और हमेशा के लिए बच्चों तक के लिए आपका टेंशन खत्म हो गया। ये अभी जो खबर है, बता रहे हैं कि टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ समय पहले की तस्वीर अगर मैं बताऊं, जिस वक्त 661/6 की वो बिल्डिंग मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, वो 661/6 की वो कमर्शियल बिल्डिंग थी जिसको ढहा दिया गया था जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, और उसके बाद पे जो तलवार लटकी थी वो 1468 सभी निर्माणों पर लटक गई थी। उसके बाद व्यापारियों ने यहाँ पे धरना जरूर दिया था, और उस धरने के बीच में मेरठ के सांसद अरुण गोविल और जो तमाम भाजपा जनप्रतिनिधि थे वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि वो बात करके आ गए हैं ऊपर मुख्यमंत्री से, और अब राहत की खबर व्यापारियों के लिए सामने आ गई है, किसी का भी यहाँ पे ध्वस्तीकरण नहीं होगा, सबको राहत मिल गई है। उसके बाद अचानक फिर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और फिर से जो टेंशन है वो व्यापारियों के सामने खड़ी हो जाती है, और तब से लेकर अब तक वो धरना चल रहा होता है। तो क्या जिस तरीके से पहले सिर्फ एक लड्डू दिया गया था व्यापारियों को, क्या आवास विकास लखनऊ की तरफ से जो ये लेटर जारी हुए हैं, क्या वो भी सिर्फ एक लड्डू की तरह माना जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी फिलहाल कोई आदेश नहीं आया है, और ये सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या सुप्रीम कोर्ट व्यापारियों को राहत देगा, या ये जो लेटर है यही आगे की जो कड़ी है व्यापारियों की राहत के लिए, वो जुड़ती चली जाएगी और राहत मिलती चली जाएगी। आज क्या राहत की खबर आप लोगों के पास तक अभी आई है, और आगे का क्या? देखिए, मुझे अभी माननीय अध्यक्ष जी ने, जितेंद्र अग्रवाल जी ने बताया है कि सरकार ने एक राहत की खबर दी है। मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है इस बारे में। मेरा उद्देश्य केवल एक था कि मेरे पास व्यापारी भाई आए, इन्होंने मदद मांगी, मेरा काम था मदद करना। वो ईश्वर ने हमें इसके लिए भेजा ही है। हमारे व्यापारी भाई संतुष्ट हैं, इनकी हम हमारे यहाँ है, हम ये संतुष्ट है, हम संतुष्ट हैं, हमारा कोई निजी मामला तो है ही नहीं। समाधान अभी उन्होंने बताया अध्यक्ष जी ने कि जो वो होता है, उसे जो पैसा जमा करने का कुछ होता है, वो पैसा जमा करने का होता है समन शुल्क, उसके लिए आया है कि समन शुल्क जमा करे, उसके लिए अध्यक्ष जी की सहमति है। तो आज 5 बजे अध्यक्ष जी ने एक सभा बुलाई है, अट्टू जी ने, सहमति के लिए, पब्लिक के लिए, और संभवतः उसमें सहमति हो भी जाएगी। सभा बुलाई है, प्रक्रिया है एक काम की, सभा बुलाई है, जनता सहमति दे देगी, जनता हाँ हमारी हाँ। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रशासन का बार बार धन्यवाद है कि प्रशासन ने, सरकार ने और माननीय मंत्री जी ने इसके लिए अथक प्रयास किया है, और भी नेताओं ने किया है, सभी लोगों का, हमारे चाहे वो सत्ता के नेता हों या विपक्ष के हों, और हमारे सभी जो आंदोलनकारी साथी इसमें रहे, और यहाँ के व्यापारियों का जिन्होंने संघर्ष मिल करके किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि उन्हें राहत की सांस एक मिली है। और मुझे ईश्वर पे हमेशा भरोसा था, इसका रास्ता निकलेगा। आज उम्मीद की करण जगी है, जरूर रास्ता निकलेगा। लखनऊ शासन से समन शुल्क जमा करने के लिए ऐसा। का जो आदेश है वो देखिए सरकार का काम है, कैसे रास्ता खोजे। हमने पहले दिन से एक बात कही कि कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत छोटा मुद्दा है। कोई भी माननीय न्यायालय इस देश का कोई नहीं चाहता कि एक मूंगफली वाले का ठेला भी टूटे। यहाँ तो दुकानें हैं बहुत बड़ी बड़ी, कोई माननीय न्यायालय नहीं चाहता है। हाँ, माननीय न्यायालय में पहले चीजें खुराना जी की ओर से रखी गई तथ्य, उसके आधार पर निर्णय हुआ, लेकिन अब सरकार अपना जनहित में मजबूत पक्ष रखेगी माननीय न्यायालय में। पूरी हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय से भी, जो भगवान स्वरूप है, तो जनता पे अपना जो है वो कृपा जरूर करेंगे, पूरी हमें उम्मीद है।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।